खरगोन 31 मार्च 2021 कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा 89 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। सीएमएचओ कार्यालय द्वारा बुधवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 89 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए तथा 18 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर लौटे, जबकि ग्राम सागुर भगुर निवासी 62 वर्षीय महिला की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान 27 मार्च को मृत्यु हो गई। इन्हें 27 मार्च को ही उपचार के लिए अस्पताल में रेफर किया गया। इनकी 28 मार्च को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस तरह जिले में कोरोना से संक्रमित हुए 6,402 मरीज हैं। इनमें से 5,875 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं अब तक 118 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 409 मरीज स्थिर हैं। पिछले 24 घंटे में 311 सैंपलों की नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा 190 नए सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जिले में कुल 171 कंटेनमेंट एरिया है। हमें देखने में आया कि 152 आए और 89 आए। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ते जा रही है। क्या है स्थिति सर जिले में? नहीं, अभी ये ट्रेंड अभी बढ़ेगा। एक हफ्ते तक हो सकता है इसका रेट थोड़ा सा इंक्रीज हो, क्योंकि हमारी जो सैम्पलिंग वगैरह जो हो रही है बराबर अच्छी तरह से हो रही है, तो इसकी वजह से ये पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। ये मेनली जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वो इंदौर जो व्यापारी लोग जा रहे हैं वहाँ से ये संक्रमण इधर आ रहा है। हमारा जो महाराष्ट्र का बॉर्डर जो हमने सील किया वहाँ से हमको कोई विशेष केस कोई मिले नहीं है, और हमने इसकी एहतियात के तौर पर हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दी। जो लोग पॉजिटिव आए हैं उनके घर पे स्टिकर चिपका दिए कि वो उसमें से 7 दिन तक नहीं निकले। पिछले 2 दिन में कितने आए हैं? अभी 89 केस आए, पिछली बार 74 आए थे शायद। तो इसके पहले भी एक रिपोर्ट में 74 आए थे, 78 आए और फिर हाँ, अभी एक हफ्ते से ये ट्रेंड थोड़ा बड़ा है। 26 मार्च से बढ़ा हुआ है। सर कुछ मरने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है। अब वो हो सकता है एक हफ्ते तक बढ़े, और जहाँ तक मेरा सवाल है, हमने जो प्रभावी नियंत्रण जो हम कर रहे हैं तो उससे ये संख्या घट भी सकती है। सर अभी ये देखा जा रहा है कि मास्क लगाने को लेकर जो सख्ती बरतना चाहिए उस तरह की बरती नहीं जा रही और कई लोग मास्क लगा भी नहीं रहे। नहीं, कलेक्टर महोदय और प्रशासन इस पर कर रहा है, वो प्रशासन ही उस पर कंट्रोल कर सकता है। वो कर रहे हैं, अच्छी तरह से हो रहा है वो। ठीक। खरगोन जिले के कसरावद में गाड़ी खिंचाई का कार्यक्रम हुआ संपन्न। कसरावद नगर में हर वर्ष पारंपरिक तौर पर गाड़ी खिंचाई का कार्यक्रम होता है। इस वर्ष भी गाड़ी खिंचाई का कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रति वर्ष धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष कम से कम भीड़ हो सके इसके बिना अलाउंस के कार्यक्रम संपन्न किया गया। नगर में 2 दिन गाड़े खींचे जाते हैं। बड़वा मांगलिया बाबूलाल मेंट ने गाड़े खींचे। इस मौके पर समस्त शाहबाद मोहल्ले के युवा साथी उपस्थित थे। धार जिले के धर्मपुरी में गर्मी शुरू होते ही ठंडे पानी के लिए देशी फ्रीज कहे जाने वाले मटकों की दुकान सजने लगी है। दिन का तापमान बढ़ते ही लोग मटके खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें, इस वर्ष मिट्टी के बर्तन भी महंगाई की मार से अछूते नहीं रहे। बाजार में अभी कई कीमत पर कई आकार के मटके बिक रहे हैं, जिसमें 150 रुपए से 200 रुपए तक मटके बाजार में हैं। महंगाई के चक्कर में कई कुम्हारों ने मटके बनाने ही छोड़ दिए हैं और बाहर से खरीदी कर यहां बाजार में कम मुनाफा कमाकर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। कुम्हारों का कहना है कि इन दिनों काफी मंदी चल रही है। पहले जो मटकों की बिक्री होती थी, अब वो बिक्री नहीं हो रही है, जिससे हालात काफी खराब है। महंगाई के चलते स्थानीय कुम्हार भी मटके बाहर से खरीद कर यहाँ के बाजार में लेकर बेच रहे हैं। राहुल नाम है। राहुल जी कहाँ रहते हो? ग्राम एकलरा के रहने वाले। आप कितने वर्षों से धंधा कर रहे हो? सर 10 वर्ष हो गए। अभी जो इस बार लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति है? स्थिति बहुत नॉर्मल हो गई सर। क्या है कि पहले माल ज़्यादा बिक जाता था, अब तो इतना बिकता नहीं है। और क्या लोग पैसा नहीं देना पाते, इतना गिराकी नहीं रुकती है। क्या भाव चल रहा है अभी 160 का चल रहा है।
क्या बनाते हो मटके की सीधा नहीं लाते सर, हम खरीद के लाते हैं। कहाँ से लाते हो? हम तलवाड़ा डेट से लाते हैं। अभी बिक्री को लेकर क्या स्थिति है? बिक्री बहुत डीम हो रही है। अगले साल क्या है, तीसरे साल की बात जो है, तीसरे साल की तुलना करें तो तीसरे साल मेरा 10-11 हज़ार का मामला हो जाता था। अभी ये मान के चलो 6-7 हज़ार में हाफ हो जाता है। एक दिन में कितने मटके बेच देते हो? एक दिन में क्या बाजार का रोज बिकता है, अभी तो 5-6 हज़ार ज़्यादा नहीं बिक पाते। क्या नाम? जी मुझे बताया कि कहाँ से आए आप? मैं यहाँ इकलरा से हूँ। तो कब से धंधा कर रहे हैं आप? ये करीबन 2-1 साल से कर रही हैं और मजदूरी इनसे हो पा नहीं रही है, पेट भरी हो नहीं रही है। पहले महंगाई थी, अब सस्ताई वाली हो गई, तो अब कैसे क्या पेट भरना रही है। अभी किसे क्या धंधा चल रहा मटकों का? अभी तो डाउन करना चाह रहा है। कितने बिक जाते एक दिन में मटके? एक दिन में 10-12 दिन का घर बनाते हो ये? नहीं, खरीदारी करके लाते हैं। ये है कि 5-10 रुपये एक मटके तो मिल जाते हैं। इंदौर नगर निगम द्वारा की गई टैक्स की वृद्धि के विरोध में कांग्रेस के द्वारा आज से जन जागरण अभियान शुरू किया गया। इस अभियान को शुरू करने के लिए कांग्रेस के सारे नेता एक साथ जनता के बीच पहुंच गए। नगर निगम के द्वारा संपत्ति कर के साथ ही जलकर और कचरा संग्रहण शुल्क में की गई वृद्धि तथा सीवरेज का नया टैक्स लगाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने मैदान संभाल लिया है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक एवं आगामी नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के महापौर पद के संभावित प्रत्याशी संजय शुक्ला के द्वारा इस टैक्स वृद्धि के विरोध में सबसे पहले मोर्चा खोला गया। आज शुक्ला के नेतृत्व में कांग्रेस के सारे नेता जन जागरण अभियान के लिए बड़ा गणपति चौराहा से शहर भ्रमण पर निकले। इस अभियान में प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, विधायक विशाल पटेल, पूर्व विधायक अश्विन जोशी, सत्यनारायण पटेल, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरजीत सिंह चड्डा, शेख अलीम, राजेश चौकसे, चिंटू चौकसे के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस जन एक साथ निकल पड़े। एक वाहन पर सवार होकर कांग्रेस जनों के द्वारा जनता को निगम के द्वारा की गई टैक्स वृद्धि की जानकारी देने और उसके विरोध के लिए मैदान संभालने की अपील की गई। कांग्रेस के द्वारा अपने जन जागरण अभियान की शुरुआत बड़ा गणपति चौराहे से की गई। इस अभियान को शुरू करने के पहले कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला और शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के द्वारा बड़ा गणपति मंदिर में जाकर गणेश जी की पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें कि इसके पश्चात कांग्रेस के सारे नेता वाहन में सवार होकर जींसी इमली बाजार होते हुए राजवाड़ा के लिए रवाना हुए। इसके बाद कांग्रेस के नेता जवाहर मार्ग, मधुमिलन चौराहा, गीता भवन चौराहा, पलासिया चौराहा, विजयनगर चौराहा, पाटनीपुरा, परदेशीपुरा होते हुए मालवा मिल चौराहे तक के क्षेत्र का दौरा करेंगे। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा जनता की मुसीबतों को बढ़ाने के लिए नगर निगम के माध्यम से यह कर लगवाए गए हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने शासन के आदेशों का पालन करते हुए कर की दरों में वृद्धि की है। यह कर निगम की जरूरत का कर ना हो, कर सरकार की मनमानी का कर है। राज्य सरकार इंदौर नगर निगम के अधिकार के 600 करोड़ रुपए रोककर बैठे हुए हैं। यह पैसा इंदौर को देने की बजाय यहां कर में वृद्धि कर नागरिकों से पैसा वसूलने का षड्यंत्र रचा गया है। विधायक संजय शुक्ला ने प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और जनप्रतिनिधियों से भी कहा है कि यह इंदौर की लड़ाई है। इस लड़ाई में इंदौर की जनता के साथ सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को आकर खड़ा होना चाहिए। केवल बयान देकर टैक्स की दर बढ़ाने का विरोध करने की बजाय यह जरूरी है कि भोपाल जाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष इस विरोध को प्रदर्शित किया जाए। इंदौर शहर की जनता के बीच में खड़ा होकर इस विरोध के स्वर को उठाया जाए और जनता को भरोसा दिलाया जाए कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जनता के ऊपर जो मध्य प्रदेश सरकार है उससे 2.5 गुना ज्यादा टैक्स भर दिया, लगा दिया लगान। आज तक हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ, हिंदुस्तान कोई शहर में नहीं हुआ। तो मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार ये 2.5 गुना टैक्स लगाया, उसके विरोध में आम जनता आज रोड आ चुकी है और उनको जगाने के लिए अब रोड रहे हैं और आम जनता से निवेदन करते हैं कि ये 2.5 गुना टैक्स पड़ा ये एक भी ना भरे आप, क्योंकि अब नगर निगम सरकार बनने वाली है, नगर निगम कांग्रेस की परिषद बनेगी तो हम सब ये माफ कर देंगे। एक भी टैक्स लेंगे, जो टैक्स चल रहा है वही लिया जाएगा और जो 2.5 बढ़ाया गया एक भी नहीं बढ़ेगा। आप इसका विरोध करें, आप इसका विरोध करें, सोशल डिस्टेंसिंग का विरोध करें, अपने सोशल मीडिया पर करें। तो कोरोना की महामारी चल रही है तो हम जाते भी आदमी रोड पे आए, ये कोरोना महामारी को ध्यान रखते हुए हम आप लोग सोशल मीडिया
माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आम जनता सरकार को जगाए और इनका जो पूर्ण जवाब दे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लाखों वोटों जिताया, भारतीय जनता पार्टी का एक जन्मदिन भी विधान में नहीं आ रहा है और आम जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। हम आपसे लड़ाई लड़ रहे हैं तो आम जनता से निवेदन करते हैं आप सोशल मीडिया का पालन करें और सोशल मीडिया के माध्यम से इन लोगों का विरोध करें। कि इसके विरोध करने में अगर हमको देश हो जाए। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने महंगाई के लट आम जनता पे दी है, वो चाहे पेट्रोल डीजल गैस की टंकी खाने पीने की चीज़ है। अब नगर निगम ने 100% टैक्स बढ़ा दिया, 100% टैक्स। पानी नहीं है पर पानी का बिल डबल है। ये अपने आप में बताता है कि ये अन्यायी लोग देश की प्रदेश की जनता को दर्द देने पे आए। कांग्रेस पार्टी एक जन जागरण प्रोग्राम लाई है, जगह जगह इस कोरोना महाकाल में सांकेतिक इस तरीके की घटना लोगों को हम जागृति करेंगे और इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। नगर निगम को टैक्स वापस लेना पड़ेगा। निगम के मैडम ने बताया था कि इस तरह के जनता को टैक्स मिल रहा है, उससे लेकर वो शहर के विकास के लिए उपयोग किया जाता है। शहर के विकास में 100% टैक्स दुनिया में कहीं नहीं बढ़ा। किसी संसद ने, किसी विधानसभा ने, किसी भी नगर निगम ने, पंचायत ने भी नहीं बढ़ाया। 100 के 200 करना, 500 के 1000 करना, 1000 के 2000 करना, ये बुद्धि थी क्या? ये तो लठ थी, तानाशाही थी, कानून का दुरुपयोग था। बीजेपी का कहना है अधिकारी दूसरे हैं, ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? मैं मानता हूँ जो कुछ हुआ शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की पसंद से हुआ। ये कांग्रेस बीजेपी का मसला नहीं है, ये मसला है इंदौर शहर के हितों और अधिकारों का। आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र बलवाड़ा में 45 वर्षीय महिला पुरुषों को भी कोरोना वायरस के टीके लगना प्रारंभ हो चुके हैं। पदस्थ डॉक्टर अनिल कुमावत जी ने बताया कि शासन के आदेशानुसार 1 अप्रैल से 45 वर्षीय महिला पुरुषों को यह टीके लगाना प्रारंभ हो चुके हैं। इसके पूर्व 60 वर्षीय महिलाएं पुरुषों को टीके लग रहे थे। अभी तक स्वास्थ्य केंद्र में 400 से अधिक संख्या टीके लगाए जा चुके हैं। प्रथम टीका लगाने के 28 दिन के बाद में द्वितीय टीका लगाया जाता है। इससे मनुष्य की इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। कोरोना का संक्रमण टीकाधारी व्यक्तियों को अंदर नहीं पहुंचता। बलवाड़ा से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। आज जहां कोरोना की महामारी से यह देश परेशान हो रहा है, वहीं मंडलेश्वर में एक परिवार भूख गरीबी से जूझ रहा है। ना रहने के लिए मकान, ना खाने के लिए राशन। अपने जीवन को एक पेड़ के नीचे, वह जानवरों व गंदगी के बीच अपना जीवन काट रहे पति पत्नी से उनके पूछने पर बताया कि हमें ना सरकार की तरफ से मदद मिली, ना नगर पालिका की तरफ से। मंडलेश्वर में और भी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि आए दिन बीमार व गरीबों की मदद के लिए आगे आती है, फिर भी ना जाने क्यों यह परिवार इन संस्थाओं से वंचित रह गया। आसपास के लोगों को जानकारी मिलने पर उन्हें खाना पीने की व्यवस्था की गई। वह जानकारी मिलने पर मालूम पड़ा कि यह परिवार काफी दिक्कतों का सामना कर रहा है। कुछ भी नहीं है अभी कहीं नहीं। तो ये भी आपको ये बाहर पूरा जीवन जंगल में बिताना पड़ रहा है। हाँ, 5 दिन भी जंगल में। यहाँ अभी जो कल बारिश हुई थी उसमें आपने क्या किया? हाँ, यहाँ से पढ़ने पड़ता हूँ, वहाँ लेगा ना, तेरी बिस्तर लेगा ना, तेरी वहाँ सोया पे अपने ये गया अपने गाड़ना भी गाड़ी थी अवला। कोई अभी तक कोई आगे आए कि अभी कोई नहीं है, अभी तक आया है। आस पड़ोस के जब भी जहाँ पर भी ये रहते थे, आस पड़ोस या फिर कोई भी मदद करके इनका सिर्फ गुजारा चलता था। बाकी इसको अभी तक दूसरी शासन द्वारा कोई योजना का लाभ नहीं मिला। मंडलेश्वर में काफ़ी संगठन है जो गरीबों की मदद कर रहा है, लेकिन न जाने क्यों इनसे नज़र वंचित है। इसका कारण क्या हो सकता है? ये इन्हें सब लोग जानते हैं, पर पता नहीं इनकी किस्मत यहाँ तक इन्हें खींच के ले आई और 4-5 दिनों से ये एक झाड़ के नीचे निवासरत है। आप इन्हें कितने दिनों से इस हाल में देख रहे हैं? अभी हम इनको 5 दिनों से ही देख रहे हैं। अभी और कल रात को बारिश हुई थी, तो बारिश में ये यहाँ से पलंग उठा के हमारे उधर बाड़े में अंदर सोए थे, वहाँ पर उन्होंने गुजारा करा।
यहाँ इन दोनों पति पत्नियों को आप जो देख रहे हैं, इनकी स्थिति परिस्थिति कैसी क्या है? इनकी स्थिति परिस्थिति बेहाल है। इनको कोई सहारा नहीं मिला सरकार से, न इनका आधार कार्ड है, न राशन कार्ड है, न कुछ भी नहीं इनको सुविधा मिली। घर घर की ठोकरें खा के यहाँ नींव झाड़ के नीचे बैठे हैं। मंडलेश्वर से दिलीप मेहता की रिपोर्ट। इंदौर के खजराना क्षेत्र में 12 साल की नाबालिग बच्ची के घर में घुस दो भाइयों द्वारा बुरी नीयत से हाथ पकड़कर बलात्कार की कोशिश की। जब पिता समझाने गए तो उनके साथ मारपीट की। वहीं खजराना पुलिस ने बताया कि शनि मंदिर के पास खजराना में रहने वाली 12 वर्षीय नाबालिग ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह घर में अकेले थी। तभी मोहल्ले में रहने वाला संदीप और उसका भाई पकिया घर में घुसा आए और उसको पीछे से पकड़कर चिमटी लेते हुए काटा और छेड़छाड़ की। जब वह चिल्लाई तो दोनों भाई वहां से भाग गए। वहीं जब मासूम ने अपने पिता को पूरा मामला बताया तो पिता संदीप और पाकिया को समझाने गए तो दोनों ने उनके साथ गाली गलौज कर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मासूम अपने पिता के साथ थाने पहुंची और दोनों भाइयों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर दोनों भाइयों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज जांच शुरू कर दी है। खजराना थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया, क्या है सर? कल खजाना में रहने वाले एक युवक ने ये रिपोर्ट कराई है कि उसकी बच्ची जब घर पर अकेली थी तो उसके पड़ोसी के रहने वाले 3-4 लोग पहुँचे और उन्होंने उनकी बच्ची के साथ गलत हरकत की थी और उस बात पर कुछ विवाद भी हुआ उनका। विवाद के बाद फिर उसके साथ मारपीट भी हुई है। तो पुलिस ने जैसे ही शिकायत प्राप्त की उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया। किन धाराओं के अंतर्गत? इसमें छेड़छाड़ की धाराएँ लगाई हैं बच्ची के साथ। भोपाल मुख्यालय द्वारा जारी आदेश अनुरूप महिला डेस्क का उद्घाटन पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ कुल 700 ऊर्जा महिला डेस्क का शुभारंभ हुआ। इसी कड़ी में खरगोन जिले के 16 थानों पर ऊर्जा महिला डेस्क की स्थापना हुई। लिहाजा जिला मुख्यालय खरगोन थाने पर महिला डेस्क का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर ML कनील, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चौरसिया, ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार, SDOP रोहित अलावा थाना प्रभारी प्रकाश वास्कली सहित पुलिसकर्मी मौजूद थे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने बताया कि नारी शक्ति को समाज में कई पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है, जिनकी सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सौगात का शुभारंभ किया। वहीं मीडिया के माध्यम से समाज की महिलाओं को पुलिस कप्तान ने आगाह किया है कि किसी भी समय आकर वे सेवा का लाभ ले सकती हैं। रहने या रुकने की परेशानी है तो वहाँ पे वन स्टॉप सेंटर में भी उनको रुकने की व्यवस्था की जा सकती है। उसके साथ उनको विधिक जो परामर्श है विभिन्न परेशानियों में जो उनको ज़रूरत हो सकती है तो उसको भी प्रदाय उनको मुफ्त में किया जाएगा। इसके अलावा अगर यदि उनके किसी उसमें कार्रवाई बनती है या पुलिस के अलावा अन्य किसी विभाग से उनके किसी मामले में उनको कार्रवाई की अपेक्षा रहती है तो वो भी उनको विभिन्न जो विभाग हैं उनसे भी समन्वय स्थापित करके वो मदद प्रदान की जाएगी। तो ओवरऑल महिलाओं के संबंध में जो भी उनको परेशानियां हैं उनकी एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के तौर पे ये महिला डेस्क जो है इनकी स्थापना की गई है। और आपके माध्यम से मैं सभी जो भी लोग इसको देखकर उनको कहना चाहूँगा, विशेष तौर पे जो महिलाएं हैं कि कोई भी व्यक्ति है उनके संबंध में या रिलेशन में कोई या जान पहचान में ऐसी कोई महिला है जो पीड़ित है तो वो निश्चित तौर पे आके इन किसी भी 16 थानों के महिला डेस्क में आके संपर्क कर सकती हैं और मदद प्राप्त कर सकती हैं। स्वामी विवेकानंद सभागृह में जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना की नियमित समीक्षा में सामने यह आया है कि महाराष्ट्र में संपर्क में आने वाले कम बल्कि अन्य स्थानों से आने वाले लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। खरगोन में संक्रमण का ट्रेंड बदल रहा है। बैठक में जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश को पुनः 15 अप्रैल तक बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की।
संकट प्रबंधन समूह के सभी सदस्यों ने 15 अप्रैल तक प्रतिबंधात्मक आदेश बढ़ाने पर अपनी सहमति दी। पुलिस अधीक्षक चौहान ने कहा कि सभी नगरीय निकायों में जहां जहां संक्रमण फैल रहा है और बिना मास्क के घूमने वालों की संख्या ज्यादा है, उन सभी नगरीय निकायों में ओपन जेल अस्थायी तौर पर बनाई जाएगी, जहां बिना मास्क के पाए जाने पर 6 घंटे तक इस अस्थायी जेल में रखा जाएगा। बैठक में एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने कहा कि जिस दुकान का कोई भी सदस्य संक्रमित या पॉजिटिव आया तो उस दुकान को 7 दिनों तक के लिए बंद रखा जाएगा, पॉजिटिव चाहे दुकान मालिक हो या कर्मचारी। वहीं पॉजिटिव आने वाले व्यक्ति को होम क्वारंटाइन कर घोषणा पत्र भी भरवाया जाएगा। जिला पंचायत सीईओ श्री गौरव बेनल ने बैठक में कहा कि पूर्व की तरह जिले में प्रवेश करने वाले 13 मार्गों पर नाके बनाए जाएंगे। इसके अलावा घर से बाहर होली खेलने पर भी प्रतिबंधित रहेगा।